योगी के जिस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक, उस फैसले पर अब धीरेन्द्र शास्त्री ने किया बड़ा ऐलान। बागेश्वर धाम के दुकानदारों को लगानी होगी नेम प्लेट। नहीं माना धीरेन्द्र शास्त्री का आदेश तो भुगतना होगा अंजाम। उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाल रहे योगी आदित्यनाथ ने शिव भक्तों की सहूलियत के लिए आदेश दिया था कि कांवड़ यात्रा वाले रूट पर जितने भी दुकानदार हैं, सभी को अपनी दुकानों पर खुद का नाम लिखना होगा। लेकिन सरकार के इस फैसले पर विपक्ष हाय तौबा मचाने लगा और ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, जिसने योगी सरकार के इस फैसले पर ही अंतरिम रोक लगा दी। जिसके बाद यूपी में तो नेम प्लेट लगाने का मामला रुक गया, लेकिन अब बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री ने एक ऐसा ऐलान कर दिया जिससे कट्टरपंथियों के सीने पर आग लग जाएगी। दरअसल योगी सरकार ने कांवड़ यात्रा वाले रास्ते पर पड़ने वाले दुकानदारों को दुकानों पर अपना नाम लिखने का एक आदेश दिया था, जिसे हिंदू हो या मुसलमान हर दुकानदार को मानना था। लेकिन इसके बावजूद सुप्रीम कोर्ट ने योगी सरकार के इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिससे यूपी में तो फिलहाल नेम प्लेट का मामला ठंडा पड़ गया। लेकिन अब पड़ोसी राज्य मध्य प्रदेश में योगी के इस फैसले की धमक सुनाई दे रही है, क्योंकि जिला छतरपुर में स्थित बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अब योगी के इस फैसले पर बड़ा ऐलान कर दिया है। अब से बागेश्वर धाम में जितने भी दुकानदार हैं, सभी दुकानों को अपनी दुकानों पर खुद के नेम प्लेट लगानी होगी। नेम प्लेट मामले पर मचे घमासान के बीच धीरेन्द्र शास्त्री ने एक बयान में कहा, बागेश्वर धाम में जितने भी स्टॉल लगाने वाले, चाय बेचने वाले, माला और प्रसाद की दुकान लगाने वाले हैं, उन्हें हमारी आज्ञा है कि सभी दुकानदार अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, जिससे ये पता लगे कि राम वाले कौन हैं और रहमान वाले कौन हैं। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कालनेमियों से दिक्कत है, इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। रामचंद्र भगवान की, बोलो बागेश्वर धाम की। एक सूचना हम दे देते हैं, पर सब लोग इसको पहुंचा दें। हमारी मंडली और हमारे सेवादार सुन रहे होंगे, हम वो भूल जाएंगे। बागेश्वर धाम के जितने भी दुकानदार हैं, बागेश्वर धाम के जितने भी स्टॉल लगाने वाले, टी स्टॉल लगाने वाले, प्रसाद की दुकान, माला की दुकान लगाने वाले लोग हैं, हमारी आज्ञा है, आज हम अपनी धाम समिति की बैठक में उसको कहेंगे भी और अपने समिति के सभी पदाधिकारियों को भी बताएंगे। और आपको भी हम कह रहे हैं कि धाम पर अपनी दुकान के बाहर नेम प्लेट जरूर लगाएं, ताकि ये पता लगे कि राम वाले कौन है और रहमान वाले कौन है। हमें ना राम से दिक्कत है ना रहमान से दिक्कत है, हमें कालनेमियों से दिक्कत है। इसलिए नाम बताने में कोई दिक्कत नहीं है। आप जो हो वो अपनी नेम प्लेट पर बाहर टांग दो, ताकि आने वाले श्रद्धालुओं का धर्म भ्रष्ट ना हो। योगी सरकार के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने भले ही अंतरिम रोक लगा दी हो, लेकिन धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने जरूर बागेश्वर धाम परिसर में सख्ती के साथ ये नियम लागू करने का फरमान सुना दिया है। और जो लोग ये आदेश नहीं मानेंगे, उन्हें सख्त कार्रवाई की चेतावनी देते हुए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा, ये हमारी आज्ञा है कि 10 दिन के अंदर अपनी दुकानों पर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके बाद धाम समिति की ओर से कानून को साथ में लेकर विधिक कार्रवाई की जाएगी। ये हमारी आज्ञा है। बागेश्वर धाम के सभी दुकानदार 10 दिन के अंदर नेम प्लेट टंगवा लें, नहीं तो इसके आगे विधिक कार्रवाई धाम समिति की तरफ से कानून को साथ में लेकर कानून को ज्ञापन, प्रशासन को ज्ञापन दिया जाएगा, पर बाद में मत कहिएगा। धन्यवाद। जय सिया राम। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का ये बयान बता रहा है कि वो फिलहाल इस मामले में बैकफुट पर आने वाले नहीं हैं। अगर उन्होंने आदेश दे दिया है तो फिर बागेश्वर धाम में जितने भी दुकानदार हैं, सभी को उनका आदेश मानना ही होगा, और जो नहीं मानेगा उसके खिलाफ कानून के दायरे में रहकर धाम समिति एक्शन भी लेगी। आपको बता दें कि यूपी में योगी सरकार ने तो कांवड़ियों की सहूलियत के लिए नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था, वो भी सिर्फ सावन के महीने तक। लेकिन यहाँ तो धीरेन्द्र शास्त्री योगी से भी 2 कदम आगे निकल गए और बागेश्वर धाम के दुकानदारों को हमेशा के लिए अपनी दुकान पर नेम प्लेट लगाने का आदेश दे दिया।
और इस आदेश की वजह के बारे में उन्होंने बताया, हमें ना राम से दिक्कत है, ना रहमान से दिक्कत है, हमें कालनेमियों से दिक्कत है। यही वजह है कि उन्होंने दुकानदारों को नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया। धीरेन्द्र शास्त्री के इस आदेश पर आपका क्या कहना है? अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और साथ ही योगी के आदेश पर यूपी वालों ने क्या कुछ कहा है, आइए आपको सुनाते हैं। तो उनको लिखने में क्या बुराई है? यादव के दुकान पे, चाय के दुकान पे क्या वहाँ भी लिखा है यादव होटल मिष्ठान, होटल लिखा है। इसमें क्या बुराई है? कोर्ट ने गलत निर्णय दिया। इसमें दिक्कत क्या है? आइए बात करते हैं भैया से जो कि इस पर अपना राय देना चाहेंगे। अगर कोई डॉक्टर है, पीएचडी डॉक्टर करके बैठे हैं, तो अपने अपने ऑफिस पे लिखे हैं बोर्ड पे, तो क्या गलत किए वो? हाँ, विनायक लिखे हैं तो क्या गलत किए वो? यादव अपना नाम लगा कर लिखे हैं, क्या गलत किए वो? कोर्ट जो भी किया मादरचोद सरासर गलत किया, भोसड़ी वाला। हम चैलेंज करते हैं मादरचोद को। हाँ, इसमें क्या इतराज है भाई? इसमें इतराज क्या है? अगर हम हिंदू हैं तो हिंदू लगाए हैं, यादव हैं तो यादव लगाए, मुसलमान हैं तो मुसलमान लगाए, इसमें क्या दिक्कत है? पश्चिम यूपी में अभी कांवड़ यात्रा जो चल रही है, जिस तरीके से ज्यादातर लोग पश्चिम यूपी से ही कांवड़ लेके चलते हैं। अभी तमाम ढाबों के नाम आपने देखा होगा कि शिव ढाबा या किस एक आदमी भी है पंजाबी, उस पे बोर्ड पे लिखा है पंजाब, सरदार पंजाब ढाबा है, और दुकान है मुस्लिम का। हम जा रहे हैं होटल पे खाने के लिए सरदार का समझ के कि ये सरदार है, और अंदर से उसका मालिक का नाम लिखा है मुस्लिम। अब बताइए इसमें कितना गलत है? हमको नहीं पीना है पानी मुस्लिम का, बल्कि अंदर छुपा के गलत काम कर रहा है वो। अपना सही लिखिए। योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा कि अपने दुकान के सामने अपना लिख कर टांगिए, तो क्या गलत किया? वो तो दोनों पक्ष के लिए कहा ना, अब एक पक्ष के लिए नहीं कहा, खाली हिंदू के लिए नहीं कहा, दोनों पक्षों के लिए, ना मुसलमानों के लिए, सभी को लिए कहे हैं। तो न्यायालय सही काम किया है। बाकी जो ये साला काम किया है सुप्रीम कोर्ट मादरचोद, उसने काम गलत किया। हम डंके की चोट पे कहते हैं। अरे भाई, जातिवादिता फैलाने वाली ये गवर्नमेंट और कोर्ट खुद है। हम कहते हैं कि जब हमारे देश में जात कहाँ है? हमारे देश में अमीर और गरीब हैं, दो जातियां हैं। भारतवर्ष में दो जातियां, अमीर और गरीब। फिर बीच में और जातिवादिता के आरक्षण के नाम पे जहर बोया जा रहा है। जातिवादिता की जगह जगह कत्ल फौजदारी हो रहा है। यहाँ गरीब अमीर केवल हैं। ठीक है, चलिए थोड़ा और भी आगे बढ़ते हैं, लोगों से बात करते हैं। क्या नाम है? राम रक्षा यादव। ये बताइए यादव जी, अभी जैसे नेम प्लेट का विवाद चल रहा है कि नाम लगाना दिखाना जरूरी है, और फिलहाल कोर्ट ने रोक लगा दी है कि नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सही है गलत है ये फैसला? नाम लगा के व्यापार करना, अपनी जात को दिखा के व्यापार करना सही है गलत है? नहीं, सही है। सही है। हाँ, अगर हम यादव हैं तो यादव तो लिखेंगे भाई। हाँ। हाँ, पांडे हैं वो पांडव के ही नाम से लिखेंगे, और जो मुस्लिम है वो अपने मुस्लिम के नाम से लिखेंगे। हाँ, कोर्ट ने गलत किया है रोक लगा के फैसले पर। तो रोक लगा के तो गलत किया ही है। गलत किया है ना? हाँ। क्या नाम है आपका? ओम प्रकाश पाठक। पाठक जी, बात बताइए, जो कोर्ट ने फैसला रोक दिया है एक तरीके से, जो नेम प्लेट लगाने का आदेश दिया था योगी ने, अब उस पर रोक लगा दी गई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी फिलहाल। अब किसके पक्ष में जाएगा ये देखा जाएगा, लेकिन रोक लगा करके ये क्या गलत किया है या सही किया है? ये गलत किया है। गलत किया है। मतलब अपने धर्म को, जाति को दिखा करके आप व्यापार करें, बेहतर है। आप जब भैया हैं उसी बिरादर के, जो बिरादर हैं आप लिखिए। नाम लिखने में क्यों क्या छिपा करके? जैसे लोग शिव ढाबा लिख देते हैं, साईं ढाबा लिख देते हैं, अंदर पेमेंट करने जाएंगे, बारकोड स्कैन जब करेंगे तो आपको लगता है कि भाई मोहम्मद हाफिज है, ये है वो, तो इससे कहीं ना कहीं हाँ, गलत है। गलत, हाँ बिल्कुल गलत है। आप जो भी है वो अपना दिखा करके व्यापार हाँ करें। बिल्कुल। जब भैया हैं उसी बिरादर, हम पाठक हैं तो हमारा बोर्ड पाठक के नाम से हो, हमें क्या इतराज है? इस पे इतराज होना नहीं चाहिए। हाँ चाचा, क्या लग रहा है ये सुप्रीम कोर्ट ने गलत किया है? हाँ, ये गलत किया, मगर ये ऐसा है कि जो शिव ढाबा या महाकाली ढाबा लिखते हैं वो गलत है। देवी देवताओं के नाम पर ये नहीं लिखना चाहिए। केवल अपना बिरादरी का या जात का वही नाम से ही वो खोलना चाहिए, ढाबा खोले या दुकान खोले। अरे महाकाली लिख देते हैं, कोई शिव लिख देते हैं, कोई कई हनुमान जी लिख दे, ये गलत है। भगवान की आस्था पर ये गलत है। ये सोच गलत है, ये नहीं लिखना चाहिए। अपना नाम लिख सकते हैं, अपना जो कुछ दुकान चला रहे हैं वो नाम लिख सकते हैं। खाली ये नहीं है कि हम मुसलमान हैं या गलत है। कुल मिला के ये फैसला जो कोर्ट ने किया है रोक लगा करके, हाँ, वो गलत किया है। गलत किया है। मगर चलिए दुकानदार भाइयों से बात कर लेते हैं। भाई क्या नाम है आपका?
राजकुमार। ये बताओ, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि नेम प्लेट लगाना है, चाहे दुकान सब्जी की हो या कोई भी दुकान हो, आपने भी लगाया था? क्या? नेम प्लेट लगा के जैसे नाम आपको दिखाना है कि आप क्या, किस जात धर्म के हैं, क्या नाम है आपका, हाँ तो लगाया था आपने प्लेट? हाँ लगाया था। हाँ कोर्ट ने रोक लगा दी है, तो सही किया या गलत किया उसने? सही है। कोर्ट ने रोक लगा दिया है, आपको पता है इसके बारे में? तो गलत है और क्या? चलिए, इनको शायद जानकारी नहीं है इसलिए ये बता नहीं पा रहे हैं। भैया एक बात बताइए कि आपको क्या लग रहा है, ये फैसला सही है गलत है? कौन सा रोक लगाई है सुप्रीम कोर्ट ने नंबर नेम प्लेट लगाने वाला। नेम प्लेट का मतलब ऐसे तो सही था कि मतलब हाँ चलना चाहिए था लगातार, है? हाँ गलत किया एक तरीके से। हाँ। कुल मिला के अगर देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला था उसके विरोध में है जनता, और जनता ने यहाँ पर सबक सिखाते हुए सुप्रीम कोर्ट को लताड़ते हुए ये बता दिया है, कहा है कि भाई योगी आदित्यनाथ का जो फैसला है उस पर रोक लगा के आपने बड़ी गलती की है, और कहीं ना कहीं जो फैसला सरकार का था वो बिल्कुल सही था। आप अपने जाति को, अपने धर्म को दिखा करके अपना व्यापार करें, बेहतर है, क्योंकि अक्सर कई लोगों की इसमें जो है धार्मिक भावनाएं हैं वो ठेस पहुंचती हैं उसको लेकर के। फिलहाल क्या कुछ होता है, सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई पर फैसला किसके पक्ष में आता है, ये देखने वाली बात होगी। कैमरामैन आनंद के साथ मैं विवेक।